और चलिए इसी बीच भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर भाजपा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। रविवार रात आधा दर्जन जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो हो चुकी है। आज लगभग 1 दर्जन जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशों के बाद घोषणा की गई है। हरदा जिले के पदाधिकारी की भी घोषणा हो चुकी है। सागर ग्रामीण जिले के पदाधिकारियों की भी घोषणा हो चुकी है। देवास जिले के पदाधिकारियों की भी घोषणा हो चुकी है। साथ ही मऊगंज जिले के पदाधिकारियों की भी घोषणा हो चुकी है। तो खबर आपको बता रहे देवास, मऊगंज और अलग अलग इलाकों के पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। तो खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर आपको बता दें कार्यकारिणी को लेकर ऐलान हो चुका है और मऊगंज जिले के पदाधिकारी की घोषणा हो चुकी है। भाजपा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की लिस्ट ये आपको दिखा रहे हैं। रविवार रात आधा दर्जन जिलों की कार्यकारिणी जो है वो सामने आ चुकी है। आज लगभग 1 दर्जन जिलों की कार्यकारिणी घोषित होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशों के बाद ये घोषणा की गई है। हरदा, देवास, मऊगंज, सागर जिले के पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। तो प्रदेश में आधा दर्जन जिलों की जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। बाकी जिलों की कार्यकारिणी में किस तरह के नाम सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी जानकारी आपको देते चले कि रविवार रात आधा दर्जन जिलों के कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और आज लगभग 1 दर्जन जिलों के कार्यकारिणी की भी घोषणा हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर इसकी घोषणा हो गई है और प्रदेश के आधा दर्जन जिलों की जिला कार्यकारिणी की ये घोषणा हो चुकी है। बाकी जिलों की कार्यकारिणी में किस तरह के नाम सामने आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी और कार्यकारिणी में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है या फिर पुराने चेहरों का दबदबा बना हुआ है ये भी देखने वाली बात होगी। आगे जो है आज 1 दर्जन कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। तो भाजपा ने देवास की जिला कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। 3 महामंत्री समेत कुल 22 पदाधिकारियों की नियुक्ति है और 7 जिला उपाध्यक्ष भी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला देवास इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस सूची में आपको बता दें जिले के 22 वरिष्ठ नेताओं को स्थान मिला है। नई कार्यकारिणी में 7 जिला उपाध्यक्ष, 3 जिला महामंत्री और जिला मंत्री के साथ साथ कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां लंबे समय से इंतजार हो रहा था। हरदा, सागर के अलावा आपको बता दें कि मऊगंज, देवास जैसे कई जिलों में कार्यकारिणी में घोषित हो गए हैं और मध्य प्रदेश भाजपा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसका सिलसिला फिलहाल शुरू हुआ है। हरदा और सागर जिलों से इसकी शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से घोषित इस कार्यकारिणी में हरदा जिले में भी कुल 17 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। इनमें 5 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री के साथ साथ 1 कोषाध्यक्ष शामिल हैं। सागर की बात करें तो सागर में 22 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है और अलग अलग जिलों में आपको बता दें यहाँ पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद जिलों में कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी है। हरदा, सागर ग्रामीण, मऊगंज, देवास जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, इंतजार फिलहाल खत्म हो गया है। हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद अब कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। कौन कौन से जिलों में फिलहाल ऐलान हुआ है और आगे आने वाले समय में और कौन कौन से जिलों में ऐलान होगा? अगर हम बात करें कार्यकारिणी को लेकर तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीर आप देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि जो कार्यकारिणियों का ऐलान हुआ है इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 5 जिले जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पे कार्यकारिणियों का ऐलान हुआ है। अगर हम सागर की बात करते हैं, दमोह की बात करते हैं, मऊगंज की बात करते हैं, इसके अलावा हरदा, बैतूल, इन तमाम कार्यकारिणियों का, देवास का भी जो है घोषणा हो चुकी है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर इन कार्यकारिणियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत स्पष्ट रूप से तस्वीर है वो बता रही है कि इन कार्यकारिणियों के गठन में जो सबसे बड़ी मुश्किल हुई थी वो ये थी कि कितनी बड़ी कार्यकारिणी गठित करना ये बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब ये तस्वीर ये कि अब स्थितियां ठीक हो गई हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके बाद ही अब जो है कार्यकारिणियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। एक ही रात में लगभग हम देखेंगे 6 जिलों की कार्यकारिणी घोषित हुई है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो आज की तारीख में कम से कम 1 दर्जन जिलों की कार्यकारिणी घोषित होना तय है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल
उन्होंने ये बहुत तय कर दिया था कि सितंबर में प्रदेश कार्यकारिणी यानी कि उनकी खुद की टीम का गठन हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि पहले जिला कार्यकारिणियों का गठन हो। तो हम देखेंगे कि 24 घंटे के भीतर जो है फटाफट कार्यकारिणियों की घोषणा शुरू हो रही है हेमंत खंडेलवाल के निर्देशों के बाद। आज 1 दर्जन करीब जिलों की घोषणा हो जाएगी और कल 1 दर्जन, और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो अगले 2 दिन में सभी जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। जी अनुराग जी, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि क्या इस कार्यकारिणी में नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है या फिर पुराने नेताओं का दबदबा बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल नए चेहरे हैं। अगर आप पूरी कार्यकारिणियों को देखें, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही इशारा भी करेगा कि प्रदेश कार्यकारिणी किस तरह की होगी। अगर हम देखें, जो आधा दर्जन जिलों की कार्यकारिणी घोषित हुई है, उस आधा दर्जन जिलों की कार्यकारिणी में 80% नए चेहरे हैं, सिर्फ 20% पुराने चेहरों को रिक्रूट किया गया है और लगभग यही अनुपात प्रदेश कार्यकारिणी में दिखने वाला है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब संगठन में नए चेहरों को मौका मिलेगा हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई के साथ ही। जी बिल्कुल, तो नए चेहरों को भी इस बार मौका मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी। आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।